अस्सलाम वालेकुम जमात हारम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 67 ओपन करना है। हमारा आज का उन्वान है नया कंप्यूटर। तलफ़्फ़ुज़ सीखें, इंटरनेट, संदूकचा, दिमाग, जहानत और शोबा। ठीक है, आप अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी पढ़ाई करेंगे। एक दिन इनाम साहब एक नया कंप्यूटर खरीद लाए। नया कंप्यूटर देखकर अली और जवेरिया दोनों बहुत खुश थे। इनाम साहब ने कंप्यूटर बच्चों के कमरे में मेज पर रख दिया। दोनों बच्चे पास आकर बैठ गए। वो कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे, बेकरार। इनाम साहब ने कहा, बच्चों ये कंप्यूटर मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन पहले मैं कंप्यूटर के बारे में आपकी मालूमात जानना चाहता हूँ। आप मुझे इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम और काम बताएं। जवेरिया, अब्बाजान, ये मेज़ के ऊपर टेलीविज़न की तरह नज़र आने वाली चीज़ मॉनिटर कहलाती है। कंप्यूटर पर जो भी काम किया जाए इसे मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इनाम साहब, बहुत अच्छे। अली, अब आप बताएं कंप्यूटर का दूसरा बड़ा हिस्सा कौन सा है? अली, अब्बाजान, ये जो डिब्बा साथ पड़ा है CPU कहलाता है। हमें मिस ने बताया था कि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इनाम साहब, बेटा बिल्कुल दुरुस्त बात है। जवेरिया, अब्बाजान, ये बोर्ड जिस पर बटन लगे हुए हैं कीबोर्ड कहलाता है। इसके बटन दबाकर हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं। अली, अब्बाजान, कंप्यूटर को बाज़ हिदायत माउस की मदद से भी दी जा सकती हैं। इनाम साहब, बेटा बिल्कुल माउस के जरिए भी हिदायत दी जा सकती है, लेकिन इसको माउस क्यों कहते हैं? जवेरिया, अंग्रेजी में चूहे को माउस कहा जाता है। इसकी शक्ल भी बिल्कुल एक छोटे चूहे की तरह है, इसलिए इसको भी माउस कहते हैं। इनाम साहब, बच्चों मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में दुरुस्त मालूमात रखते हैं। अली, अब्बाजान, घर में बैठे बैठे हम उकता गए हैं, यानी बोर हो गए हैं। उकता जाना, बोर हो जाना। अब हम इस पर मज़े मज़े के खेल खेलेंगे। इनाम साहब, आप शौक से खेलें, खासतौर पर वो खेल जो आपको तालीम में मदद दें या जो आपकी जहानत में इजाफा करें, लेकिन ये बात भी याद रखें कि खेल के वक्त मुख्तस होना चाहिए, यानी मखसूस होना चाहिए। हर वक्त खेलते रहना ठीक बात नहीं। दूसरी बात ये कि आप कंप्यूटर पर और भी अच्छे काम कर सकते हैं। जवेरिया, अब्बाजान, कंप्यूटर ने काम बहुत आसान कर दिया है। हम कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से हर मजमून की तैयारी कर सकते हैं। इंटरनेट वो ज़राए होते हैं, ज़राए ब्लाग का एक निज़ाम होता है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। रियाजी के मुश्किल सवालात हल कर सकते हैं। साइंस के इसबाक पर बनी वीडियोस देख सकते हैं। इसकी मदद से उर्दू और अंग्रेज़ी इमला की मशक कर सकते हैं और मजमून भी लिख सकते हैं। तस्वीरें बनाकर उनमें खूबसूरत रंग भर सकते हैं और खाना पकाने के तरीके भी सीख सकते हैं। अली, अब्बाजान, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से बहुत से मुफीद काम लिए जा सकते हैं। इनाम साहब, अब तो कंप्यूटर हर फर्द की ज़रूरत बन गया है। इसकी मदद से पूरी दुनिया की खबरें चंद मिनटों में हासिल की जा सकती हैं। आप इस पर दुनिया के भर के अखबारात और रसाइल का मुताला कर सकते हैं। इस पर किताबें पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से दुनिया के किसी हिस्से में भी पैगाम फौरन पहुंचाया जा सकता है। ये अस्पतालों के लिए भी अहम ज़रूरत बन चुका है। आज कंप्यूटर ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है। अली, अब्बाजान, कंप्यूटर किसने ईजाद किया था? इनाम साहब, चार्ल्स बेबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का तस्वुर पेश किया। अगरचे वो मुकम्मल कंप्यूटर ना बना सके, ताहम उन्हीं के नामुकम्मल डिज़ाइन पर काम करके जदीद कंप्यूटर की बुनियाद रखी गई। इसलिए इनको कंप्यूटर का बानी, फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। जवेरिया, अब्बाजान, हमें मिस ने बताया था कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था। इनाम साहब, शुरू में वाकई कंप्यूटर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि मुश्किल से एक कमरे में समाता था। जदीद कंप्यूटर तो बहुत छोटे थे। लैपटॉप तो एक छोटे से ब्रीफ केस जितना है। अब तो आप कंप्यूटर को जेब में भी रख सकते हैं। अली, चौंक कर यानी हैरान होकर, जेब में कैसे? इनाम साहब, मुस्कुराकर अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालते हुए, ये है कंप्यूटर, इससे आप तकरीबन वो तमाम काम ले सकते हैं जो आम आदमी कंप्यूटर से लेता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर का मुफीद इस्तेमाल करेंगे और इसकी हिफाजत भी करेंगे। अब हम इसकी मशक करते हैं। इसके अल्फाज मायने सवालात के जवाब आपको स्कूल की कॉपी में लिखवाए जाएंगे। ये किताब पर आपने काम मुकम्मल करना है। 70 पेज है। सवाल नंबर 2 है, दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। ठीक, हिदायत, शोबे और स्क्रीन। कंप्यूटर पर जो काम किया जाए वो मॉनिटर की स्क्रीन पर नजर आता है। कीबोर्ड के जरिए से कंप्यूटर को हिदायत दी जाती हैं। हर वक्त खेलते रहना ठीक नहीं। चार्ल्स बेबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का तस्वुर पेश किया था। कंप्यूटर जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है।
سوال نمبر 3 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب یہ آپ کو اسکول کی کاپی میں لکھوائے جائیں گے. سوال نمبر 5 ہے مثال کے مطابق معمے میں سے جدید ٹیکنالوجی کے مختلف آلات کے نام جو ہے تلاش کر کے سامنے لکھنے ہیں آپ نے. سب سے پہلے انہوں نے آپ کے پاس یہ کیمرہ، یہ آپ نے معمہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے نکال کے ڈھونڈ کے یہاں پر لفظ لکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے میم واؤ بے الف حمزہ اور لام، کیا بنا؟ موبائل. تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا موبائل. پھر ہے لام یہ پے ٹے الف پے لیپ ٹاپ، تو یہ کیا لکھ دیا ہم نے؟ لیپ ٹاپ. نمبر 4 پہ لکھنا ہے ہم نے ٹے یہ بے لام ٹے ٹیبلٹ. ٹھیک ہے، یہ ٹیبلٹ بن گیا. اب ہے حروف عطف لگا کر جملے مکمل کریں. حروف عطف کیا ہوتے ہیں؟ ایسے 2 لفظ ہوتے ہیں جو اسم اور جملوں کو ملانے میں مدد دیں. یا جیسے اور لگا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ جملہ مکمل کرتے ہیں، یا واؤ لگا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ جملہ مکمل کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے. عائشہ اور فاطمہ دونوں بہنیں ہیں. اب کیا ہوگا؟ صبر و تحمل، صبر و شکر کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ واؤ لگائیں گے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. حامد صبح اور شام محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے. بے تاب کے معنی ہیں بے چین. یہ 2 لفظ بے تاب اور بے اور تاب سے بنا. اسی طرح با اثر کا مطلب ہے زیادہ اثر والا. دیے ہوئے با اور بے کے ساتھ لفظ لگا کر ہم نے نئے الفاظ بنانے. اسی طرح با ادب، با اختیار، با مراد، بے شک، بے جا اور بے وفا. یہ کام آپ نے اسکول کی کتاب پر مکمل کرنا ہے، اردو ٹیکسٹ بک پہ. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.